भय से बड़ी है जिन्हवा की लालसा, मौत को नजरअंदाज करते हम। हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम जानते हैं कि कोई आदत या लालसा हमें नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन फिर भी हम उसे छोड़ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमारी इच्छाएं, हमारा भय और हमारी आदतें जीवन और मृत्यु से भी अधिक प्रभावशाली हो जाती है। आज की यह कथा दो पक्षियों, एक सांप और एक चूहे के माध्यम से एक गहरी सच्चाई उजागर करती है। ये कहानी जितनी सरल है, उसका संदेश उतना ही गहरा है। कहानी की शुरुआत। एक घना जंगल था। उस जंगल के बीचों बीच एक विशाल और पुराना पीपल का पेड़ खड़ा था। उस पेड़ की मोटी शाखाओं पर अनेक पक्षियों का बसेरा था। एक दिन शाम के समय, जब सूरज डूब चुका था और अंधेरा घिरने लगा था, तभी दो उल्लू उस पेड़ पर आकर बैठे। इन दो उल्लुओं का नाम था बोबो और टोको। दोनों काफी अनुभवी और बुद्धिमान थे और अक्सर रात के शिकार के बाद उसी वृक्ष पर बैठकर विश्राम करते थे। बोबो और सांप का शिकार। बोबो के मुंह में एक सांप था। उसने उसे अपने मजबूत पंजों और तीखी चोंच से कसकर पकड़ा हुआ था। सांप तड़प रहा था, लेकिन उसकी हालत बेहद कमजोर हो चुकी थी। वह जानता था कि अब उसका अंत निकट है। टोको और चूहे का शिकार। टोको भी खाली नहीं आया था। वह एक मोटा सा चूहा पकड़ लाया था और उसे अपने पंजों में मजबूती से जकड़ रखा था। चूहा डरा हुआ था, कांप रहा था, लेकिन वह अभी जीवित था। उसकी आंखों में भय साफ दिख रहा था। अचानक कुछ अजीब हुआ। जब दोनों उल्लू एक दूसरे के पास बैठे, तो सांप की नजर चूहे पर पड़ी। सांप को देखते ही चूहे की हालत और खराब हो गई। वह कांपने लगा, जैसे उसके प्राण वहीं निकल जाएंगे। लेकिन दूसरी ओर सांप का व्यवहार हैरान करने वाला था। सांप ने जैसे ही चूहे को देखा, उसके मुंह में पानी आ गया। उसके होंठ हिलने लगे, उसकी जीभ लपल पाने लगी। वह ये भूल ही गया कि वह खुद मौत के मुंह में है। उसका ध्यान बस चूहे पर लग गया। उसे खाने की इच्छा जाग उठी। बोबो और टोको की हैरानी। उल्लू बोबो ये सब देखकर हैरान रह गया। उसने टोको से कहा, भाई, ये तो बड़ी विचित्र बात है। ये सांप खुद मौत के इतने करीब है, लेकिन फिर भी इसके मन में खाने की इच्छा जाग रही है। और देखो, यह चूहा, ये भी मौत के मुंह में है, लेकिन फिर भी इससे ज्यादा डर उस सांप से है जो खुद पकड़ा हुआ है। टोको ने गहरी सांस ली और कहा, भाई बोबो, इसमें जीवन का बहुत बड़ा रहस्य छुपा है। जीवन का पहला सत्य, स्वाद की लालसा। टोको बोला, देखो, ये जो सांप है, इसे पता है कि इसकी मौत तय है। फिर भी इसकी जीभ में इतनी लालसा है कि वह उसे मौत के सामने भी दिखाई नहीं देती। स्वाद की इच्छा इतनी प्रबल है कि वह मौत को भी नजरअंदाज कर देता है। ये तो ठीक वैसा ही है जैसे हम इंसान। हमें भी पता है कि बहुत सी चीजें हमारे लिए हानिकारक हैं, लेकिन स्वाद की वजह से हम उन्हें खाना नहीं छोड़ते। हम रोज जहर खाते हैं, बस स्वाद के नाम पर। जीवन का दूसरा सत्य, भय का भय। बोबो ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, और देखो इस चूहे को। यह मौत के मुंह में है, लेकिन इसे डर उस सांप से लग रहा है जो खुद मरने वाला है। चूहा अपने मरने की चिंता नहीं कर रहा, वह बस भयभीत है कि कहीं ये सांप उस पर हमला न कर दे। टोको ने सिर हिलाया और कहा, हाँ भाई, यही तो बात है। हम इंसान भी अक्सर मौत से नहीं, बल्कि मौत के पहले के भय से ज्यादा डरते हैं। हम उस कल्पना से डरते हैं कि कुछ बुरा हो सकता है। यही डर हमें हर समय जकड़े रहता है। कहानी का संदेश, हम भी उन्हीं जैसे हैं। इस छोटी सी घटना में जीवन के गहरे सत्य छुपे हैं। हम भी ऐसे ही हैं। हमें पता है कि जंक फूड, शराब, तंबाकू और अन्य व्यसन हमें धीरे धीरे मार रहे हैं, लेकिन स्वाद के चक्कर में हम उन्हें छोड़ नहीं पाते। हमें मालूम है कि चिंता, ईर्ष्या, क्रोध और तनाव हमारी आत्मा को अंदर से जला रहे हैं, फिर भी हम उन्हें पकड़ कर रखते हैं। हमें मालूम है कि मृत्यु कभी भी आ सकती है, फिर भी हम ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे हम अमर हैं। मन की अंधी इच्छाएं। हमारी इंद्रियां हमें धोखा देती हैं। आंखें सुंदरता की भूखी, जीभ स्वाद की दीवानी, कान प्रशंसा सुनने के लिए बेचैन, और मन हमेशा कुछ नया पाने की चाह में भटका रहता है। सांप की तरह हमारी जीभ भी हमें खींचती है। भले ही हमारे सामने मृत्यु खड़ी हो, अगर कुछ स्वादिष्ट है तो हम आंख मूंद कर खा लेते हैं। नतीजा क्या होता है? बीमारी, तनाव और एक दिन अकस्मात अंत। भय का असली चेहरा। भय कई रूपों में हमारे जीवन में मौजूद रहता है। क्या होगा अगर नौकरी चली गई? अगर परीक्षा में फेल हो गए? अगर लोग हमारा मजाक उड़ाए? अगर मैं सफल नहीं हुआ तो?
ये सभी भय हमारे अंदर एक कल्पना बनाकर रखते हैं जो हमारी वास्तविकता से कहीं ज्यादा डरावनी होती है। चूहे की तरह हम डरते हैं उस चीज से जो हमें छू भी नहीं सकती। स्वाद और भय का मिला जुला खेल। कभी सोचा है, हम जो भी करते हैं वही या तो किसी स्वाद की लालसा में होता है या किसी भय से बचने के लिए। हम मेहनत इसलिए करते हैं क्योंकि हमें गरीबी का डर है। हम दिखावा इसलिए करते हैं क्योंकि हमें अस्वीकार किए जाने का डर है। हम मिठाई खाते हैं क्योंकि हमें स्वाद अच्छा लगता है, भले ही हमें डायबिटीज हो। यही जीवन का चक्र है, लालसा और भय। कैसे बदले ये सोच? जागरूकता लाएं। जब भी आप कोई निर्णय लें, सोचें क्या ये स्वाद के लिए है या किसी डर से। मौत को समझें, मृत्यु एक सच्चाई है। उसे स्वीकार करना हमें आत्म जागरूक बनाता है। संतुलन सीखें। जीवन का आनंद लेना गलत नहीं, लेकिन संतुलन जरूरी है। ध्यान और आत्मचिंतन। रोज कुछ समय खुद के लिए निकालें। अपने भीतर झांकें। विवेक का सहारा लें। हर निर्णय में विवेक को रखें, न कि लालसा या भय को। बोबो और टोको की वो एक छोटी सी शाम की कहानी हमें ये सिखा जाती है कि इच्छाएं और भय अगर हमारे ऊपर हावी हो जाएं, तो हम जिंदगी के सबसे जरूरी पहलुओं को नजरअंदाज कर देते हैं, जैसे कि स्वास्थ्य, शांति और सत्य। सांप और चूहे का व्यवहार भले ही जानवरों का था, लेकिन वह हम इंसानों का आईना बन गया है। हम भी मौत के करीब हैं, हर दिन एक कदम और पास। लेकिन न स्वाद की चाह कम होती है, न भय का जाल टूटता है। शिक्षा। स्वाद की लालसा पर नियंत्रण रखें। मृत्यु से नहीं, डर से डरने से बचें। जीवन को गहराई से समझें, साथ ही इच्छाओं से नहीं। हर दिन को अंतिम समझकर जिएं, ताकि पश्चाताप न रहे।